तो ये आप देख सकते हैं लाइव सीन के आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है ताकि भीड़ यहाँ से ख़त्म हो जाए। और लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और यहाँ पर पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये अशोका रोड का गोल चक्कर है और चारों तरफ से लोगों ने इसको बंद कर रखा है। सही सरकार है, शांतिपूर्वक हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो भी नहीं करने दे रही। वो देखो लोगों कैसे ये अशुभम के गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर परेशान किया जा रहा है। ये चाहती देश के युवाओं को विद्रोह करना सिखा रही है अशुभम के माध्यम से। ये पूरे तानाशाह हो रखे हैं और इनकी तानाशाही का जवाब देंगे पूरा। तो ये देखिए यहाँ पर मीडिया के अफराद मौजूद है, जर्नलिस्ट मौजूद है, रिपोर्टिंग हो रही है, प्रोटेस्टर्स मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो पुरअमन तरीके से पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, सीधे सीधे जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इधर देखिए फिर दोबारा से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है और ये सब लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं और बार बार हो रहा है। और ये जंतर मंतर से काफ़ी दूर है ये इलाका, ये अशोका रोड का जो गोल चक्कर है, पटेल चौक इस तरफ आगे है और उधर पुलिस लगातार इन लोगों को भेज रही है। जो सबसे बड़ी बात हुई है कि किसी पार्टी के बैनर तले बगैर या इनफरादी तौर पर इतनी बड़ी तादाद आ गई है और ये जो पूरा लुटियन जोन का एरिया है पूरा एक तरह से आवाम के सैलाब में तब्दील हो गया है। हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। और देखिए दोबारा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर रही है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स है वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और देखिए कि जितना पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, लाठी चार्ज करती है, ये लोग उतना ही जोश और जज्बा में आते हैं। और हम साफ देखिए पुलिस दोहरा रही है, लाठी चार्ज कर रही है और मारा जा रहा है और कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद हो रही कि किस तरह पुलिस पार्क में सबको दौड़ा रही है, भगा रही है। और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। देश के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उन सब को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है और लगातार पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर रही है। हर उधर देखिए पुलिस ने फिर लाठी चलाना शुरू कर दिया है, पुलिस फिर मार रही है, दौड़ा रही है प्रोटेस्टर्स को। पुलिस को देखिए लगातार पुलिस ने यहाँ पर सबको दौड़ाया है। मैं भी बीच में आ गया था और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पर न रहे और इनको रोड से भगाया जा रहा है, इनको एहतजाज करने से रोका जा रहा है। और लगातार पुलिस यहाँ पर लाठी इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए लगातार प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला प्रोटेस्ट एक नेशनल प्रोटेस्ट बन गया है और पूरी दिल्ली प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई है। इस वक्त सिर्फ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है बल्कि जंतर मंतर के आसपास का जितना इलाका है, जितना रोड है, हर एक रोड पर प्रोटेस्टर्स खड़े हैं, स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, जिस रोड पर खड़ा हूं, ये जंतर मंतर रोड नहीं है बल्कि ये अशोका रोड है। आप इधर दिखाओ इसको, ये अशोका रोड है, इसके पीछे शंग्रीला होटल है और उधर अपोजिट साइड में दिल्ली का बहुत ही महंगा 5 स्टार होटल है ली मेरिडियन। और ये जो पूरा इलाका जाम पड़ा हुआ है, यहाँ तक काफ़ी जिद्दोजहद के बाद आना पड़ रहा है। निज़ामुद्दीन का जो गोल चक्कर है और जहाँ से इंडिया गेट के लिए रास्ता ओपन होता है, उस गोल चक्कर से इंडिया गेट की तरफ आने वाले रास्ते को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। उधर कई सारे रूट को चेंज कर दिया गया है और ये जो पूरा लुटियन जोन का एरिया है यानी अशोका रोड है या उधर जनपथ है, इस पूरे इलाके में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों में टहल रहे हैं, सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। उधर बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर आए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने की कोशिश पुलिस कर रही है, अफरा तफरी पैदा की जा रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार डटे हुए हैं, खड़े हैं। और दिल्ली की तारीख़ में या कह लीजिए भारत की तारीख़ में पिछले 15-20 सालों में पहली मर्तबा ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है कि कोई बड़ी पार्टी नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, चंद स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर एक नारा दिया था क्योंकि उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कह दिया था, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी मजाक में बना दिया। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। फिर उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उनका जो प्रोटेस्ट है इतना बड़ा हो गया है कि देश भर के युवा जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र से स्टूडेंट आए हुए हैं, आसाम से, नॉर्थ ईस्ट से
और पूरे दिल्ली को उन लोगों ने एक तरह से जंतर मंतर में तब्दील कर दिया है। ये जो प्रोटेस्ट है कई जगह पर हो गया है। जंतर मंतर का जो मेन रोड है जहाँ पर प्रोटेस्टर्स पिछले कई दिनों से बैठे थे, वहाँ पर वो अभी तक बैठे हुए हैं, उनको वहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभिजीत दिवके अभी वहीं पर हैं। उधर प्रेस क्लब वाला जो रोड है, जो रास्ता सीधे पार्लियामेंट को जाता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको उधर जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और ग्रुप, ये देखिए बहुत सारे प्रोटेस्टर्स, ये आम लोग हैं, ग्रुप भी नहीं कह सकता, ये अशोका रोड के गोल चक्कर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस लगातार उनको पीछे ढकेल रही है। लेकिन ये खड़े हैं, मैं आगे उधर चलूँगा और आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा दूसरी तरफ खड़े हैं और एक ग्रुप या कह लीजिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीधे संसद भवन तक पहुँच गए थे और फिर पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया। मिला टाइम्स के कैमरे में पुलिस की ये जो पूरी हरकत है वो सब कैद हुई है कि किस तरह पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। मिला टाइम्स की जो टीम है उनको आंसू गैस के गोले लगे हैं। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारी टीम के 4-5 अफराद यहाँ पर मौजूद थे और हर एक को आंसू गैस के गोले लगे, लेकिन इन लोगों ने पत्रकारिता का एक धर्म निभाया, पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने रिपोर्टिंग की है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं हारी, लगातार रिकॉर्ड करते रहे। और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करते हैं, लोग आए हुए वहां से लेकर यहाँ तक आंसू गैस के गोले मारे गए हैं भैया, खड़ी लटबारी हुई। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा इंसान? उन बच्चों के फ्यूचर के लिए तो हम लोग आगे वो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक पेपर लीक, एक छोटा सा अभी खबर आ रही है कि सरकार ने बातचीत शुरू की है, सौरभ दास बातचीत करने गए हैं जेपी नड्डा से। जी जी, आप एक बात बताइए, खबर आने में और एक्चुअल फेस होने में, आप मीडिया हैं भाई, आपके सामने मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, आपके सामने से इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुनी जा रही है कि जो बात सुनने में आ रही है वो बात सुनी जा रही है। आप लोग एग्री करते हैं नहीं करते? बातें तो सुनने में बहुत आ रही हैं, बातें तो सुनने में, जी आप जो है आप सारी चीजें सच्चाई दिखा रहे हैं और मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है हर प्रोटेस्ट में गाइस। दूसरी बात यह है कि मीडिया जिस हिसाब से हम खड़े हैं, जितना हम भीगे हैं, जितना हम सूखे हैं, उतना ही ये लोग भी हैं। तो गाइस हम लोगों को तो पूरा सपोर्ट है, आप लोगों को, हम लोगों की तरफ से पूरा। बट जो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि बात की जा रही है, मुद्दे रखे जा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। प्रधान को हटाएंगे नहीं है, वो इनका बच्चा है, पाला हुआ बच्चा है, वो इनको पैसे ला के देता है, इसलिए बैठा हुआ है कुर्सी पे। जिस दिन इनका वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन इनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी प्रधान की साइड से, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर है, हर तरफ घूस चलती है, और क्या है इस देश में? घूस के अलावा क्या चढ़ा है? कुछ चलता है? आप अभी चलो 10 पुलिस वालों को पैसे दे दो, उन्हें बोलो कि आगे जान दो मैं साइड से। अभी देखो, अभी इनको ऑर्डर आ रखा है कि नहीं जान देंगे, फिर भी जान देंगे, अभी भी जान देंगे। चलो मेरा लाओ 2 पैसे, अभी दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बड़ा सवाल है देश के सिस्टम पर कि करप्शन में पुलिस विभाग पूरा डूबा रहता है और पैसे लेकर के हर काम होता है। और वो देखिए दिल्ली पुलिस किस तरह दौड़ा रही है, डंडे मार रही है, हालांकि सीधे कानून के खिलाफ है। पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और इसके बावजूद दिल्ली पुलिस जो प्रोटेस्टर्स है उनको मार रही है। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिल्ली पुलिस जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदों को पार कर रही है। और इधर देखिए जो नारे हैं इनके लगातार लग रहे हैं, उनके जो नारे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और एक अलग आवाम का हुजूम है। जंतर मंतर पर लोग अलग से मौजूद हैं, उधर संसद मार्ग पर लोग अलग से मौजूद हैं और लगातार दिल्ली पुलिस इन सबको भगा रही है। दिल्ली पुलिस के जो सीनियर एहलकार हैं ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कहाँ तक सही है? आप बताइए कहाँ तक सही है? ये बर्बरता हो रही है हमारे साथ। और ये जो रोड है यहाँ पर कम से कम 20 से 25 मरतबा दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज कर चुकी है, आंसू गैस के गोले दाग चुकी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे, लगातार डटे हुए हैं। वो जाते हैं फिर वापस आते हैं और 20-25 मरतबा इसी जगह पर दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। क्या कर रही है पुलिस यहाँ पर? पुलिस यहाँ कुछ नहीं कर रही, सिर्फ स्टूडेंटों पे लट बजा रही है और ये काम कर रही है। देखो कैसे कैसे मारा है, ये देखिए पुलिस ने इनको मारा है। ये पुलिस कुछ नहीं करी, प्रभु के आध्यात्मिक बंदे हैं हम यहाँ पे। जो भी हाँ, हम जो है आध्यात्मिक बंदे हैं। हम लोग देखिए स्टूडेंट्स आ गए हैं, हम आज हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं। देश का बच्चा हमारा है, अब हर बच्चा हमारा बच्चा अपना है। तो रेप हो रहे वो बच्चे हमारी हैं, मगर ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है जिस पर जावा बुधार है, ये बच्चे उनके नहीं हैं। ये अगर हमने इनको उस जगह पे जाके बिठाया है ये, और जिस जगह पे बैठने के बाद भी ये
अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझ रहे आज। बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स है, तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज यहाँ उठा पे रहे जो हैं। पत्थर अगर फेंक रहे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ेंगे देश काबिल बनेगा। यहाँ पे जो पत्थर फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंकने वाले लोग स्टूडेंट नहीं है, ये वही बंदे हैं जो वंश को उठाने के लिए आए थे, ठीक है, सिविल ड्रेस में आए थे। और यहाँ पे भी जो भी पुलिस वाले हैं ना, उन्होंने ना कोई नेम प्लेट लगी हुई है, ना कोई स्टार लगा है, ना कोई पत्नी का कोई बोले स्टार लगा रखा है, ठीक है। ये कौन RSS के गुंडे हैं? के लोग पत्थर चला रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी मतलब 2 घंटा पहले एक लड़के का तो पैर टूट चुका था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, और हम जब सामने वहाँ पर खड़े थे तो अचानक से फोड़ा गया, जिससे कि ना लोग परेशान हो गए थे, भगदड़ सी मच गई थी। और अभी कर भी रहे, थोड़ी देर पहले जो स्टार्टिंग का था ये हो रहा है। और हम सिर्फ डिमांड इतना कर रहे हैं कि आप अकाउंटेबल होइए इस चीज़ को लेकर के, कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो कि आप जो कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में था पीसफुल का, ऐसा नहीं था कि कोई आप कुछ भी कर रहा है। और फिर आंसू गैस के गोले दाग हैं और देखिए स्टूडेंट्स को दिल्ली बार पुलिस बार यहाँ से गुंडागर्दी कर रही है, लोगों को मार रही है, बार बार आंसू गैस छोड़ रही है मल्टीपल टाइम से। कोई पहले रेडी होकर नहीं आया था कि, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि वो इसका सामना करेगा। पानी लेकर के हाँ, आए, एग्जैक्टली कपड़े वो लेकर के आए। आपको मैं बता नहीं सकता कि कई लोग इतने ज्यादा मतलब ये हो जाते हैं उस टाइम में जो अचानक से छोड़ा जाता है। क्या मामला, कैसे पत्थर आ रहे हैं यहाँ पर? पत्थर तो ये चीज़ सुबह में रिपोर्ट किया गया था दिल्ली पुलिस, कई सोशल मीडिया के, हाँ उससे रिपोर्ट किया गया था कि वहाँ से ही आ रहा था। सुबह में रिपोर्ट किया गया था कि दिल्ली पुलिस की गाड़ी खुद ब खुद थी जो कि वहाँ लेकर आई थी। हाँ, पत्थर रखे हुए थे, हम लोगों ने देखा प्रोपर वे में। अब वो कहाँ से आई है कि कौन लेकर आई है वो वही जानती है, गवर्नमेंट जानती है और पुलिस जानती है proper way में। ऐसे खुद पुलिस को लोग आकर चलाते हैं, बदनाम प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश होती है कि हम पर भी पत्थर चलाया गया है। हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि आप अकाउंटेबल होइए, सिर्फ अकाउंटेबल होइए इस टाइम में। लेकिन हौसला है, हिम्मत है स्टूडेंट्स के अंदर। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं और स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। गुंडागर्दी करी जा रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। ये दरअसल तानाशाही की सरकार चल रही है, ना पब्लिक के हित की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ किसी भी तरीके से पब्लिक को मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने आए हुए लोग। और उधर देखिए पुलिस ने फिर लाठी चलाना शुरू कर दिया है। पुलिस फिर मार रही है, दौड़ा रही है प्रोटेस्टर्स को। पुलिस को देखिए लगातार पुलिस ने यहाँ पर सबको दौड़ाया है। मैं भी बीच में आ गया था और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पर न रहे और इनको रोड से भगाया जा रहा है, इनको एहतजाज करने से रोका जा रहा है। और लगातार पुलिस यहाँ पर लाठी इस्तेमाल कर रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये देखिए लगातार प्रोटेस्टर्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस लगातार। और यहाँ पर मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, खांसी आने लगी है, क्योंकि पुलिस ने कंटिन्यू यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, सांस लेना मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लाइव तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचाओ और पुलिस की जो बर्बरियत है, पुलिस का जो जुल्म है वो साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स पर, क्योंकि स्टूडेंट्स पीसफुल तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस इन पर डंडे बरसा रही है, पुलिस टेयर गैस का इस्तेमाल कर रही है और सच की खातिर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको सच की खातिर आवाज़ नहीं उठाने दिया जा रहा है। दोबारा पुलिस फिर खदेड़ रही है स्टूडेंट्स को और दिल्ली पुलिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको जाने से रोका जा रहा है। सरकार इतनी क्रूर हो सकती है? ये देखिए मेरे आंखें लाल हो गए। अरे मेरे ऊपर पूरा धुआं। हाँ, वही सामने खड़ा था मैं, सामने, और वही सामने गेट के पास, संसद भवन के पास खड़ा था मैं। मेरे ऊपर पूरा धुआं। अरे हम जबरदस्ती पहुंच गए वहाँ पर, पूरे बैनर लगाए थे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया, हमारे ऊपर धुआं। जब हमारे ऊपर धुआं आया ना तो हमें लग रहा था हम मर ही जाएंगे। अभी सरकार हमें मारना चाहती है। हम 30 करोड़ युवा है भारत के, हमारी कोई यहाँ पर अहमियत नहीं है। हम एक पशु पक्षी प्रमाण हो गए, हमारे ऊपर धुआं। और हम, हमारी बहनें थी वहाँ पर, हमारे बहनें के ऊपर लाठीचार्ज, और औरतों पर भी लाठीचार्ज करवाया, पैरों से मारा, पैरों से, हमें भी पैरों से मारा। हमें वहाँ पर जैसे हमारे ऊपर धुआं किया ना तो हमें लगा अभी अब मर ही जाएंगे यहाँ पर। अरे वो छोटी छोटी हमारी बहनें थी, उनको भी ऐसे ही किया। एक लड़की तो वहाँ पर ऐसे सड़क में करती कि पूरे ऊपर उसके धुआं चला गया। आप लोग, पुलिस तो जाने दे नहीं रही है तो आप लोग यहीं पर। अरे सरकार इतनी क्रूर हो सकती है? हम वहाँ पर शांति से जाना चाहते थे और शांति से वहाँ से वापस आना चाहते थे। हमारी डिमांड कुछ नहीं थी, शांति से जाए और वापस आए। अरे सोनम वांगचुक वहाँ पर 20 दिन से उपोषण कर रहे हैं, 21 दिन हो गए। हम जंतर मंतर पे 1 महीने से ये कर रहे हैं। अरे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है क्या? हम क्या करें फिर? हम वहाँ पर संसद भवन जा रहे थे तो हमें जाने नहीं दिया, हमारे ऊपर हमारे आके लाल हो गए। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में बारे में बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। हमारे इधर
30,000 जो प्राथमिक स्कूल होते हैं ना, वो सरकार ने बंद कर दिए। खाने को मिलता नहीं है। एजुकेशन सिस्टम का पूरा सत्यानाश कर दिया सरकार ने। एजुकेशन सिस्टम में हिला डाला पूरा। हम कैसे करेंगे? एजुकेशन ही नहीं 12 अरब डॉलर सोना उन्होंने बेच दिया है। इसरो से साइंटिस्ट इस्तीफा रिजाइन दे रहे हैं। अभी पता चला 61,000 करोड़ पैसे निकाले जाके इंडिया से निकाल लिया है। अपने जितने भी पब्लिक निकाल रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा। अफगानिस्तान की जो करेंसी हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गई है और इंडिया घुर चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री खुद ही बेचते कहते हैं कि जिस देश का राजा गिरता हो उसका रुपये गिरता हो। तो अब मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ हो, किस जगह पर हो? आपको सोचना चाहिए। आपको लगता है इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि 1 महीना हो गया कॉकरोच को, और जो पूरा हंगामा हो रहा है, पीएम मोदी तक आवाज़ पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है? उनको पता बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मोदी का आपने कहा ना कि जगह उसके पास पहुंच रही है। सोए हुए को जगाया जाता है, जो सोए उसको क्या सके। तो क्यों नहीं सुन रहे? जो भी इससे पहले भी इसी जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बातचीत शुरू की। नहीं तो देश बर्बाद किया। वो कहाँ चला गया? अब क्यों नहीं आ रहा अन्ना हजारे? अन्ना हजारे अब कहाँ गायब हो गया? लोकपाल करता था, फलाना करता था, ढिमका करता था, अब कहाँ गायब हो गया? वो उसको पकड़ के घर से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पैरों के तले कुचल के मार देना चाहिए। सबसे ज्यादा देश बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। गांधीवादी टोपी पहन के जो आ गए थे ना, लुटेरे थे वो, चोर। ये अब ये बैठ गया मदारी, ये उससे भी खतरनाक डिक्टेटर पूरा। 4 कदमों पे इसका घर है। किसान आंदोलन चला, 13 महीने चला, 700 किसान मर गए। अभी इतने 30 बच्चे मर गए। इसका खुद का कोई बच्चा नहीं है। पता चले ना, जिसका बच्चा मरता है उससे पूछ के पूछो क्या होता है। जिसका एक बच्चा, उससे पूछो क्या हो रहा है। इसका एक मिनट सर, एक मिनट। ये देखो, तो ये आप देख सकते हैं लाइव सीन के आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और प्रोटेस्टर्स को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है ताकि भीड़ यहाँ से ख़त्म हो जाए। और लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है और यहाँ पर पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये अशोका रोड का गोल चक्कर है और चारों तरफ से लोगों ने इसको बंद कर रखा है। सही सरकार है, शांतिपूर्वक हम लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो भी नहीं करने दे रही। वो देखो लोगों कैसे ये आंसू बम के गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं हमारे ऊपर, परेशान किया जा रहा है। ये चाहती देश के युवाओं को विद्रोह करना सिखा रही है इस आंसू बम के माध्यम से। हमको विद्रोह नहीं है, हम इस देश के 22 शहरी है, मगर ये देश के लोग देश के लोगों को विद्रोही बनाना चाहते हैं ऐसे आंसू बम के। अभी आंसू बम के गोले, बाद में गोली चलाने का ऑर्डर देंगे ये लोग। इनकी नीति का पता लगता है। खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ये पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। संविधान के अंदर हमारे को डेमोक्रेटिक राइट, संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि हम जाके प्रोटेस्ट का अधिकार है पूरा, हमें नहीं करने दे रहा। अभी इन्होंने आंसू बम में गोली चलाई, थोड़ी देर में ऑर्डर भी कर देंगे कि इनको गोली चला दी जाए। ये पूरे तानाशाह हो रखे हैं और इनकी तानाशाही का जवाब देंगे पूरा। तो ये देखिए, यहाँ पर मीडिया के अफराद मौजूद हैं, जर्नलिस्ट मौजूद है, रिपोर्टिंग हो रही है, प्रोटेस्टर्स मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वो पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं और उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सीधे जमहूरियत और डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है सरकार को नहीं पता। इनके अंदर ईगो, एरोगेंस है। इनका मंत्री है राजनाथ मंत्री है, उसने एक बार ये कहा था कि अभी मीडिया की बाइट में कह रहा था एनडीए सरकार में कोई इस्तीफे नहीं होते भैया। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का था तो उसने भी बाबा महेंद्र टिकैत को ये बात कही। बाबा महेंद्र टिकैत ने भी पूरी दिल्ली आके सील करी थी। उसने बाद में आके वही पश्चिम उत्तर प्रदेश गया और जाने के बाद में उसने क्या किया, उसने जाके बाबा महेंद्र टिकैत सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और जो धरना दे रहे थे किसान, उनका मुआवजा दिया। सरकार तो किसी को सुन ही नहीं रही। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है सरकार ये करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस के गोले दागती है। देखिए इधर लोग नारे लगा रहे हैं कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ संगम बिहार से। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इस्तीफा हमें चाहिए और यहाँ पे लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है प्रोटेस्टर्स पर। तो ये अच्छा कर रही है पुलिस हमारे साथ, ये अच्छा कर रही है पुलिस हमारे साथ। कर रही है पुलिस ऐसा? तो ये पुलिस से पूछना चाहिए आपको। तो क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या हो रहा है आगे? जब तक हमारे अंदर हिम्मत है हम खड़े हैं, और जब तक वो नहीं देता वो देखेंगे आगे क्या करता है। आप भी वहीं से आए हैं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? क्या आपकी क्या मांग है भाई? मांग तो यही है कि न्यूज़पेपर ना हो, इस्तीफा चाहिए हमें प्रधान का। कि डेमोक्रेसी का तो गवर्नमेंट ने गला घोट दिया है।
15 सालों के अंदर ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा आज तक का। उससे प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, पुलिस ने एक्शन पहले भी किए हैं। अब लोगों में डर है कि कहीं ये बुलेट एक्शन ना कर दें या फायरिंग ना शुरू कर दें। लोगों के ऊपर बहुत डर है। अब एक्शन तो होने ही नहीं देते। कोई भी प्रोटेस्ट करता है उसको स्टेज के साथ ही ये लोग ले जाते हैं अपने साथ में। सेकंड, आप यहाँ पे देखिए, एक भी इतनी पब्लिक है यहाँ पे, एक भी मीडिया की, एक भी नेशनल चैनल की गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी है। इतना डर है, इतना मीडिया को खुद भी डर है, उनको कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाते, वो सिर्फ पालतू बन गया है, मीडिया पालतू बन के रह गया है। और भाई मतलब आप लोग खुद वो रेजिग्नेशन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट आपकी है, आप लोग उसको सस्पेंड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल। आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दिया तो किसी और को बैठा देंगे? सरकार तो बीजेपी की रहेगी, पॉलिसी तो बीजेपी की रहेगी। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट बिल्कुल करप्टेड है आज की डेट में। कोई भी इनका बनाया हुआ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कामयाब नहीं हो रहा है। बेरोज़गारी पे ये फेल हैं, शिक्षा पे ये फेल हैं। और फिर भी लगातार हर चुनाव में ये जीत रहे। 2014 में जीते, 19 में, 24 में, 3 लोकसभा चुनाव कंटिन्यू इन्होंने जीत लिया। नरेंद्र मोदी ने कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्टेट्स में जीत रहे, हरियाणा में, उत्तराखंड में, इधर यूपी में, हर जगह इनकी जीत हो रही लगातार। ये बैलेट से इलेक्शन करवा लें, अगर इनके 10% भी अगर इनकी सीट्स आ जाती हैं तो ये बैलेट से एक बार इलेक्शन करवा के देखें। बेईमानी से जीत रही है। 100% बेईमानी से जीत रहे हैं सर। 100% एवरी ईवीएम इज हैक्ड। कौन सी सीट पे किसको जितवाना है ये पहले से ही फिक्स हो जाता है सर। बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही। और जितने लोग यहाँ आए वो कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक क्या आता है, बेईमानी से लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, यूं ही चुनाव नहीं जीत रहे हैं। और कहाँ से आए हैं आप मैम? हम दिल्ली से ही हैं। क्यों आई? अभी क्या चल रहा है, क्या मतलब कहेंगे आप? चल क्या रहा है, युवा को थकाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि ये बेशर्मी है कि युवा के साथ इस तरीके की जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हम लोगों ने इन लोगों को वोट देके जिताया है, ठीक है, और इस तरीके की ये हरकतें कर रही है, नीचता ही है। और इधर देखिए फिर दोबारा से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठी चार्ज हुआ है और ये सब लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं और बार बार हो रहा है। और ये जंतर मंतर से काफ़ी दूर है ये इलाका। ये अशोका रोड का जो गोल चक्कर है, पटेल चौक इस तरफ आगे है और उधर पुलिस लगातार इन लोगों को भेज रही है। जो सबसे बड़ी बात हुई है कि किसी पार्टी के बैनर तले बगैर या इनफरादी तौर पर इतनी बड़ी तादाद आ गई है। और ये जो पूरा लुटियन जोन का एरिया है पूरा एक तरह से आवाम के सैलाब में तब्दील हो गया है। हर तरफ लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। और देखिए दोबारा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठी चार्ज का इस्तेमाल कर रही है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और देखिए कि जितना पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, लाठी चार्ज करती है, ये लोग उतना ही जोश और जज्बा में आते हैं। और हम यहाँ आपको मज़ीद नज़दीक आकर दिखाते हैं कि इधर क्या चल रहा। और देखिए पुलिस पीछे पीछे सबको दौड़ा रही है और सबसे कहा जा रहा है कि पूरा इलाका खाली करो। ये सब लोग उधर थे, अब उधर से पुलिस एहलकार इधर आ रहे हैं। पुलिस के हाथ में आप लाठी देख सकते हैं, डंडा देख सकते हैं और पुलिस कंटिन्यू सबको यहाँ से दौड़ा रही है। पूरा इलाका पुलिस खाली करा रही है और पुलिस वैन जो है पूरे रोड पर भरी हुई है। जितनी गाड़ियाँ आपको उधर नज़र आएगी, दरख्तों की वजह से कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो वहाँ पर पुलिस की वैन है, पुलिस की गाड़ियाँ हैं। पुलिस लगातार सीटी बजा रही है और सबको लाठी चार्ज करके यहाँ से उधर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये लोग हैं वो लगे हुए। कहाँ से हैं आप लोग? कानपुर से। क्या मांग है आपकी? बस इस्तीफा चाहिए और क्या। देश का सिस्टम सही होना चाहिए, दलालों से भरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए एक बार फिर हंगामा हो रहा है। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हार मानने को तैयार नहीं है, लगातार आगे बढ़। मैं पटना से आया हूँ सर। जी बताइए क्या ये देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि कितना सारी जगह पेपर लीक हो रहा है। इनके क्या है ये पेपर जब लीक, इससे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा होना चाहिए। अब मोदी भक्त नहीं है क्या? नहीं, मोदी भक्त क्या है? मोदी क्या कर रहे हैं हमारे लिए? देश के तमाम लोग कह रहे हैं कि अरे तो मोदी का पता लग रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? आप सच्चे हैं मीडिया आपका दिखाएंगे ये सब क्या हो रहा है? लठ मार रहे हैं, दिखा रहे हैं, लठ मार रहे हैं। ये पुलिस लठ मार रही है, इसको दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं, आपको पुलिस को लेना तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, शिक्षा बंद किया जा रहा है, बेरोजगारी हर चीज। आपने वो गोदी मीडिया जो पुलिस को नहीं दिखाती है, जो अंजना कहाँ है, आज तक कहाँ है, जो एनडीटीवी कहाँ है, सब दिखाया तो रहा। तो क्यों कोई मीडिया नहीं, गोदी मीडिया क्यों नहीं आ रहा? गोदी मीडिया देख लो, तो मोदी का भक्त है ना। बिल्कुल मीडिया को लेकर के लोग मीडिया का बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा अंजना, कहाँ है? कोई मीडिया नहीं है। आप दिखाइए, है कहीं दिखाई दे रही है? कल पता लगेगा, सारे चलेगा। क्या कहिएगा अंजना के बारे में? बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है देश की, पूरा देश सुनता है उनको। क्या वो कहीं हमारे सवाल को बात उठाएंगे कभी?
ले बताइए क्या कह रही है अंजना के बारे में? अंजना मैं कह रही जूते पड़ेंगे आ गई तो अंजना उनका शिफ्ट हो, लेकिन बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, आवाज उठाती है देश के लिए। वो तो अरे जनता के लिए उठाए ना, मोदी के लिए उठाती है वो। उसका एक ही मकसद है, घूम फिर के बीजेपी में है वो चला गया गोद में ना, मोदी के गोद में बैठ गया। उसका एक ही मकसद है, घूम फिर के मोदी को विश्व गुरु बनाना है, कैसे तैसे करके। उन लोगों का यही मकसद है। देखिए देश के मीडिया की क्या हालत हो गई है, सरेआम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दिखाते हैं हकीकत में पुलिस जो लाठ मार के भगा रही है, अपना फुटेज सादगी से कर रहे हैं, तो वो चीज दिखा नहीं रहे हैं। बस एक पब्लिक से पूछ रहे हैं, वो दिखाइए क्या कर रहा है, उठा रहा है, आतंकवादी है क्या? इस देश के बच्चे को पता है कि देश की मीडिया बिक चुकी है, लेकिन मीडिया को और सरकार को नहीं दिखता है कि ये मीडिया बिक चुकी है। हमारा सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन जो पुलिस क्या कर रही है वो कुछ नहीं दिखाते, वो दिखाइए और लाठी चार्ज करते हैं। बिल्कुल हम लगातार दिखा रहे, देखिए देखिए साफ देखिए, पुलिस दौड़ा रही है, लाठी चार्ज कर रही है और मारा जा रहा है। और कैमरे में तमाम तस्वीरें कैद हो रही कि किस तरह पुलिस पार्क में सबको दौड़ा रही है, भगा रही है। और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। देश के मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स आए हुए हैं और उन सब को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है और लगातार पुलिस इन पर लाठी चार्ज कर रही है। हर तरफ से सीनियर पुलिस एहलकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पुलिस एहलकार जो है सबको खाली करा रही है और दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मैदान को, इस पूरे पार्क को खाली करा चुकी है। पुलिस लगातार यहाँ पर लाठी चार्ज कर रही है। दिल्ली पुलिस के ख़िलाफ़ जो है लगातार ये लोग नारे लगा रहे हैं कि हाय है दिल्ली पुलिस, हाय है। और ये पूरा मैदान अब दिल्ली पुलिस ने खाली करा लिया है और पहले ये जो भीड़ थी वहाँ पर थी, उस भीड़ को यहाँ पहुँचा दिया गया है। लेकिन ये लोग नारे लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस का हाय है, हार मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स को लगातार खदेड़ा जा रहा है। सामने इंडिया गेट नज़र आ रहा है और तमाम सड़कों पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनके पीछे पुलिस है, पुलिस लगातार इनसे पूरा इलाका खाली करा रही है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रही है और जो स्टूडेंट्स हैं वो रास्ता खाली करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सामने सीधे इंडिया गेट है, मैं आगे चल रहा हूँ, वहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाता हूँ आपको कि वहाँ का क्या मंजरनामा है। पीछे पुलिस है, गाड़ियों की भी भीड़ है और लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाठी चला रही है। एजुकेशन इज आवर बेसिक राइट, वी विल फाइट फॉर इट। उसको चादर उड़ा के ले गए। किसको चादर उड़ा के ले गए? जो अनशन पर बैठा था, हाँ 20 दिन से अनशन पर था, बेचारे को चादर उसकी बीवी से मिलने नहीं दे रही है सरकार। एक कठोर सरकार, महंगाई पे बेटुक बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं, शिक्षा पे बात नहीं करती, पेपर लीक हो रहे हैं। हर स्टूडेंट्स का जो गुस्सा है बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगातार गोले दाग रही है, लाठी चार्ज कर रही है और जो स्टूडेंट्स है बढ़ते जा रहे हैं। अब तक उस सड़क पर थे, अब इस सड़क पर स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब जो एक और सड़क है वो, और बिल्कुल, और देखो हाँ बिल्कुल दिखाइए, ये देखिए कैसे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है और पुलिस जो है, और यहाँ दिखाइए सीधे सीधे देखिए पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, घिसेट कर लेकर के जा रही है कि स्टूडेंट्स को। और पुलिस नहीं चाह रही है कि जो स्टूडेंट्स है वो संसद की तरफ जाए, मार्च करे। शाम के 6 बज चुके हैं, प्रोटेस्ट लगातार जारी है और पुलिस बार बार इस रोड को खाली करा रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स है दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ है, पत्थर भी फेंके गए। हालांकि स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंका है, ना हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। दिन का जो सूरज है वो अब गुरूब होने वाला है, शाम ढलने वाली है और इसके बावजूद जो स्टूडेंट्स हैं और वो खुद ब खुद आए हुए हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है। ग्राउंड जीरो पर लगातार हम मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है, हमारी निगाहों के सामने सब कुछ हो रहा है, लाठियाँ चल रही है। इसी तरह आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्या रात भर भी इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला।